नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर हम प्रीवियस डे की फ्राइडे की ट्रेड की बात करें यूएसडी-एनआर के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं दिया था लोगों को, क्योंकि एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी के दिन 10 से 11 बजे के बाद कोई ट्रेड बनता नहीं है और वो कोई बाय और सेल नहीं होता, ठीक है। अगर लोगों को लग रहा था कि उस दिन बेयरिश था मार्केट, तो मार्केट बेयरिश नहीं था, यूएसडी-एनआर का बुलिश मार्केट था। और मेरे को जब प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं मार्केट को वॉच भी नहीं करता, मैं मार्केट को देखता भी नहीं हूँ, ठीक। और जिस दिन मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलता उस दिन मैं होल डे मार्केट को देखता हूँ और छोटा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर फ्यूचर करेंसी के अंदर मेरा प्रॉफिट नहीं बनता तो मेरा एनालिसिस जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी होता है, उसका भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैंने थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी के दिन भी मैंने कॉल दिया था, ठीक है, निफ्टी का पी दिया था मैंने। देन उसके बाद अगर हम फ्राइडे की बात करें यूएसडी-एनआर का, तो मैंने आप लोगों का ऑलमोस्ट कॉल दिया था, इस वाले लेवल पे कॉल दिया था जब मार्केट ऊपर उठने वाला था। एसएल जो मेरा था 74.1125 का एसएल मैंने दिया था, 11 पैसे का एसएल था। 11 पैसे पे आपको एग्जिट करना था, उसके ऊपर आपको कैरी फॉरवर्ड करना था मार्केट का। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर 74.13 पैसा यहाँ पर मार्केट था, तो यहाँ पर मेरा कॉल था आपका और ऑलमोस्ट 2 पैसे का स्टॉप लॉस मैंने दिया था जब मार्केट नेगेटिव था। बट जो सेंटिमेंट था, जो डाटा था, वो बुलिश था, तो मैंने बुलिश ट्रेड दिया था और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट 21 पैसा गया, 21 पैसा। और उसके बाद भी मार्केट कैरी ऑन चलता गया, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर जब आपका प्रॉफिट हो गया 33 पैसे पर, 74.33 पर, मैंने आप सभी को नोटिफाई कर दिया कि आप लोग अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, और जिसको अगर होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो बेयरिश व्यू है वो अगर सब इंट्राडे के लिए 20 पैसे पे था और होल डे के लिए, क्योंकि 20 पैसे का अगर हम स्टॉप लॉस भी एक रिवाइज़ करके लगा देते हैं तो अगर हिट भी होता है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और होल डे के लिए अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है पूरे टिल एक्सपायरी तक के लिए, तो हमारे पास 74 इज़ द क्रूशियल लेवल, ठीक है। अगर इसके डाउन जाता है तो मार्केट डाउन रहेगा, ठीक। वैसे ही मार्केट बार बार इस लेवल को टच करता गया, इस लेवल से नीचे गया, देन ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। तो हम लोग अभी भी 74 रुपीज़ से ऊपर चल रहे, इट मीन्स कि हमारा सेंटिमेंट बुलिश है, ठीक है। डाटा भले आपको बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि अचानक से मार्केट इतना चल गया तो सेलर ऐसे ही नहीं बैठे होंगे कि वो अपना जितने दिनों से हेजिंग करके उन्होंने रखा हुआ है तो उनको लॉस वो बेयर करेंगे नहीं, वो प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं तो प्रॉफिट बनाएंगे आज या कल के अंदर। मार्केट बेरिश जितना जाएगा तो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, फिर दोबारा मार्केट बुल की तरफ जाएगा जैसे अपना वो पोजीशन काटेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो वर्क कर रहे हैं टेलीग्राम के फ्री चैनल पे, तो आप वहाँ पर वर्क करते रहिए अप डाउन। और मैं पूरे दिन मार्केट वॉच नहीं करता, जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा खासा, और जिस दिन मेरा पोर्टफोलियो जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, 4 टू 5 डिजिट में मेरे को नंबर नहीं दिखते, उस दिन मैं थोड़ा होल्ड मार्केट जो है वॉच करता हूँ। अदरवाइज़ मैं होल्ड मार्केट का भी वॉच नहीं करता जब मुझे 1 घंटे में मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है, 2 घंटे में, तो ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो सेंटिमेंट है वो शॉर्ट टाइम के लिए बेरिश है, लॉन्ग टाइम के लिए बुलिश है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। देन उसके बाद जितने लोअर लेवल पर आपको मिलेगा आपको बाय करने हैं अप साइड के लिए, ठीक है। तो अभी लोअर अपॉर्चुनिटी है, लो लेवल पर हम लोग हैं और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर यूएसडी-एनआर बाय करके चलना है। अगर हम बात करें डेली की, डेली टाइम फ्रेम का, तो ऑलमोस्ट हम लोग जो हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के हम लोग ऊपर, सपोर्ट लेवल के हम लोग ऊपर जा चुके हैं और अगले दिन ही वो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए वापस आ चुका है। यानी कि जिस दिन हम 77 पैसा चल चुके हैं और वहीं पर मार्केट ने सोचा कि थोड़ा सा इन लोगों को मैं डरा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, अपने आप को बैठे होंगे कि 75 टच करेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। नहीं, जितना मिलता है उतना लो, जितना लॉस मिलता है उतना लॉस ले लो। अभी के लिए जो हमारा सपोर्ट है वो है 73 रुपीज़ 91 पैसे का, एंड हमारे पास जो है सेकंड सपोर्ट है वो है हमारे पास 97 पैसे का, एंड हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो है हमारे पास 74 रुपीज़ 0325, यानी कि 3 पैसे का हमारे पास सपोर्ट है। तो ये तो 73 का है सपोर्ट हमारे पास, सॉरी ये रजिस्टेंस है हमारा 74.0325 का, यानी कि ऑलमोस्ट 3 पैसे का हमारे पास रेजिस्टेंस है। और हमारा जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 74.05 का, यानी कि 1 पैसे का हमारा मार्केट का अभी
मोमेंटम है। देन तो हमें ट्रेड कहाँ नहीं लेना, तो देखिए हमारे पास जो ट्रेड है वो तो लॉन्ग लेवल है, बट यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मैं बताता हूँ ट्रेड हमें कहाँ नहीं लेना। 740325 इसके नीचे अगर ट्रेड मिले तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, और 73977 ठीक है 75। जब आपको इसके ऊपर ट्रेड मिले तो बुल ट्रेड लीजिए, और इसके नीचे ट्रेड मिले तो आप बेयरिश ट्रेड लीजिए इंट्राडे के लिए। लॉन्ग टाइम सेंटिमेंट बुलिश है, शॉर्ट टाइम जो है सेलर जो है मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक। और अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड मिले तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है, आपको लॉस लेना है और आपको एक बिग प्रॉफिट भी लेना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगर हम माइनस करें तो ऑलमोस्ट 5 पैसे, ठीक है ना, 5 to 6 पैसा ऑलमोस्ट इनका गैप है। अगर हमें वो भी ग्रैब करना, उस गैप को लेना है, ठीक, कि हमें ये 5 पैसे जो है 6 पैसे मिसिंग नहीं करना, अभी हमें एंट्री कर लेनी है राइट वे में, राइट चॉइस में, तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट अनडिफाइंड हो जाता है इस लेवल पे, ठीक। अनडिफाइंड क्यों होता है, वो डाटा और चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट अनडिफाइंड है, ठीक है। देन उसके बाद जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा लीजिए। जब मैं मोबाइल से ही लाइव आ सकता हूँ तो आई होप कि मैं सारे ट्रेड लाइव करूँगा, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर करवाने के बाद जो है मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, तो आप जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। देन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर हम बात करें अपने पास 10 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो देखिए हमारे पास कोई एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मार्केट का, ठीक है। नॉर्मल इट मीन्स कि कोई ऐसा कोई एक पैटर्न, एक ट्रेंड नहीं बन रहा मार्केट के अंदर, बुलिश बेयरिश कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बन रहा। बस जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट का वो ट्रेंड है साइडवेज का। सारी बातें सुनना आपको लाजमी है कि साइडवेज का ट्रेंड बन रहा है, तो आप उस बात को लेके चलिए। देन उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ है शॉर्ट टाइम का जो ये टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको एक पैटर्न बनाना चाहूँ तो देखिए जो हमारा ये कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है 10 मिनट का, ये वाला जो आपका लेवल है और ये वाला जो आपका लेवल है, इट मीन्स कि 74.03 पैसा और नीचे 73.9975 पैसा, ठीक है ना, सॉरी 975 पैसा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो ये ब्रेक डाउन मिलेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है इस लेवल से तो ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट ऊपर को जाएगा। ये एक पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़े से इसको हम जूम करके देखें तो हमारे पास देखिए इस तरीके से हम अगर बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो रहा है कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें। आप अधूरा वीडियो देख के जाते हैं तो आई होप कि आपको कुछ नहीं आएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें अप मोमेंटम की, तो ये देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और देन आपका जो है रेजिस्टेंस ऊपर के साइड बन रहा है। इट मीन्स कि आपका ये देखिए एक इसका रेजिस्टेंस तो नीचे शिफ्ट हो रहा था, ठीक है ना, बट इसका जो रेजिस्टेंस है ये बता रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश जा सकता है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, देखिए सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। देखिए इसका जो सपोर्ट है ये शिफ्ट हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा था, अप साइड में रेजिस्टेंस था, सेकंड साइड में रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, यानी कि मार्केट का मोमेंटम बेरिश है। सेकंड जो थिंग है यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये मार्केट का जो इंडिकेशन है वो बुलिश है। तो यही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको ट्रेड कोई लेना है। देन इसके बाद अगर लेवल हमारे पास निकल जाता है तो हमें कहाँ कहाँ लेवल पे रुकावट के खेत आएंगे। 70, अगर हमें बुल ट्रेड में रहना है तो 74.09 पैसे पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, फिर 14 पैसे पे, 19 पैसे पे, 21 पैसे, 25 पैसे, 27, देखिए 27 to 29 पैसे पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, 33 पैसे पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। देन उसके बाद अगर हम बेरिश हैं तो हमारे पास जो है जो एंट्री लेवल बनेगा वो 99, इस लेवल पे एंट्री बनेगी। हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा 925 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन उसके बाद 73.8625 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन उसके बाद आपका 81 पैसे पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देन उसके बाद आपका जो है 7625 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ठीक। अगर और बेरी जाएंगे तो नोटिफाई मैं कर दूंगा।
प्रीवियस डे के पैटर्न देख के मैंने आप लोगों को कहा था कि जो ये GBP/NR है वो बेरिश है और हाईली मैनिपुलेटेड करेंसी भी है, ठीक है। इसका जो देखिए एकदम ट्रेंड जो है वो बेरिश ट्रेंड है और यहाँ पर आके साइडवेज में लेवल लग गया, ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 आवर्स साइडवेज में है, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखिए साइडवेज का लेवल है और यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस बन रहा है वो है, यही आपका साइडवेज लेवल नेक्स्ट डे का रहेगा, मंडे का, एंड देन आपको ट्रेड भी इसी लेवल पे लेना है। तो आपका साइडवेज लेवल रहेगा 9125 पैसा, ठीक है। एंड आपका जो डाउन साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 1028125 का, ठीक। ये जो दो लेवल रहेंगे ऑलमोस्ट 10 पैसे का लेवल है, इस लेवल पे आपको साइडवेज से व्यू रखना है। अगर इसको ग्रैब करना चाहते हैं विद एसएल आप एंट्री करिए, एसएल हिट होता है आप अपने ट्रेंड को रिवर्स करिए, क्योंकि GBP/NR में जैसे आप रिवर्स करते हैं तो आपका जो लॉस है रिकवर होगा और प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा। दिस इज़ ओनली एजुकेशनल पर्पस, आप अपना भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ जो है आपको एक बताने के लिए, एक विषय वस्तु है आपको सजेस्ट करने के लिए कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड देन आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, किसी एक वीडियो के ऊपर आप रिलाई ना करें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बुल और बियर की, तो हमारे पास 103.9025 इसके अबो हमें एंट्री लेना है। जो पहला प्रॉफिट बुकिंग लेना है वो है हमारा 102.9925 का, ठीक। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपको ट्रेड में रहना है, ठीक है। ट्रेड में रहते हुए आपको क्या करना है, आपको जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करके इससे जहाँ पर आपने एंट्री बनाया था उसको आपको स्टॉप लॉस बना लेना है। इट मीन्स कि अगर आपको वापस वो रिवर्स मार्केट मारता है, वापस मार्केट डाउन जाता है, तो आपका यही हिट होगा और आप जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे। इट मीन्स कि आप जो है नो लॉस फॉलो करेंगे, सिर्फ आपका ब्रोकरेज 50 से 60 रुपये जाएगा, इतने जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सही तरीका है। अगर यही वाला स्टॉप लॉस शुरुआत में हिट हो जाता है, अगर आपने यहाँ एंट्री किया मार्केट रिवर्स चला जाता है डाउन, तो वहाँ पर लॉस हो सकता है। बट आप बुल हैं तो इसके ऊपर एंट्री करिए, आप बियर हैं तो आपको बियर का भी मैंने 8125 का मैंने आपका दिया हुआ है स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, तो वहाँ पर आप बियर के लिए एंट्री करें। तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो 99 पे आएगा, या फिर बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। देन उसके बाद आपका 103.5 पैसे पे आएगा, देन उसके बाद आपका 14 पैसे पे आएगा, देन आप उसके बाद 25 पैसे पे आएगा। इसका कुछ इस तरीके से 20 पैसे पे भी रिकॉर्ड का लेवल है 20 पैसे पर। डाउन साइड में अगर बात करें तो हमारे पास जो एंट्री बनेगा वो 8125 से डाउन की एंट्री बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा तो आपका 102.7625 का ऑलमोस्ट 5 पैसे का प्रॉफिट है। देन उसके बाद आपका 65 पैसे पे लेवल आएगा, ऑलमोस्ट 10 पैसे 11 पैसे मार्केट सीधा डाउन जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। पूरे मार्केट के अंदर 4 से 5 घंटे हैं, मार्केट अप डाउन बहुत बार होता है। तो आपको अगर प्रॉफिट बनाना है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, पूरे दिन आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अलग बात है कि आप 2 3 4 5 कॉल लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं तो आप 1000-2000 रुपये अगर डेली निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, और वहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 1-2 ट्रेडिंग करिए और 1-2 हज़ार रुपये निकाल लीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइए। देन आपके पास जो मेन प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जाएगा 50 पैसा पे, 102.50 पैसा, ठीक। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट वी आर एट रेजिस्टेंस लेवल और हमारे पास बॉटम फॉर्मेशन भी है, ठीक है। हम लोग एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे हैं और ये अगर हम एक हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी हमारा देखिए रेजिस्टेंस जो है हमारा शिफ्ट हो रहा है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मोबाइल में मैं बहुत इजीली चीज़ें बना पाता हूँ, इसलिए मैं इसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहला हमारा रेजिस्टेंस अपर लेवल पे था, फिर सेकंड रेजिस्टेंस बना, फिर हमारा थर्ड रेजिस्टेंस बना, यानी कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, यानी कि मार्केट हमारा बियरिश है, ठीक। और मार्केट ये मे बी और बियरिश हो सकता है, ठीक है। इसका जो मार्केट पोजीशन है वो बेरिश बनेगा और ये मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस डे के वीडियोस में बता दिया था। तो आई होप सो कि अब मैं सेकंड थर्ड करेंसी की तरफ मूव करता हूँ। मैं दोस्तों सारी करेंसीज़ का जो है एनालिसिस करता हूँ, बट जापानीज़ INR का भी मैंने एनालिसिस स्थगित किया हुआ है,
क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। ये जो गैप अप ओपनिंग है अप्रैल का, ठीक है, और ये जो गैप अप ओपनिंग है जून के अंदर का, और ये जो गैप अप ओपनिंग है मई का, ठीक, इन गैप को फिल करते करते मार्केट इतना गिर चुका है कि इसका जो कंडीशन यूरो एनआर का वो बेरिश हो चुका है, ठीक है। देन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन है जब मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है या गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, वो विद इन मंथ या विद इन वीक या विद इन 1 to आने वाले नेक्स्ट 1 to 2 मंथ वो फिल करता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखिए तो आपके पास 20 to 25 पैसा है, और इसको फिल करने के लिए ये भाई साहब यहाँ पर आ चुके हैं कि इसको मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं बैलेंस करके जाऊंगा करेंसी को, ठीक है ना, क्योंकि करेंसी का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का, ठीक है, तो उसका बैलेंस रहना इकोनॉमी पर जो है एक अच्छा प्रभाव लाता है। तो कि यहाँ पर ये अगर हम जूम करें तो इसको फिल करने के लिए ये वापस आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी 88 रुपीज़ होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 18 पैसा अभी आपके पास बियरिश ट्रेंड है अभी बुक करने के लिए, ठीक। और इसका जो पैटर्न है हाईली पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 1 2 3 एंड 4, ऑलमोस्ट 4 जो रेजिस्टेंस लेवल है वो शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में, यानी कि आपको सचेत हो जाना है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश होने वाला है, ठीक। देन उसके बाद अगर हम बात करें 5 मिनट के कैंडल पर, ठीक, तो इसने थोड़ा सा रिकवरी लिया बट दिस इज़ नॉट फॉर गुड। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये वाला 8827, ठीक है, 2775, ठीक, ये वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर लोकल रेजिस्टेंस लेवल चाहिए कि जहाँ से मार्केट बार बार घूमे, वो है 25 पैसा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट करते हैं अपने आप को। क्यों? सेलर जो होते हैं ना वो देखते हैं डेप्थ ऑफ द मार्केट, देखते हैं कि लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग बैठे होंगे 25 पैसा इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, तो बस उसको हिट करेंगे, हिट करने के बाद जो है वापस मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हिट करने के बाद वो क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस जो है अप या डाउन में लगाना चाहिए, 1-2 पैसे का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको जो सपोर्ट लेवल है वो है 10 पैसा और नॉट 10 पैसा, 88 रुपीज़ 0925 पैसा का सपोर्ट लेवल अगर डेप्थ ऑफ द मार्केट हम चेक करें तो, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास पैटर्न जो बन रहा है, देखिए सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, बट ये बुलिश पैटर्न कहाँ तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए 25 पैसे से, फिर वहाँ से जब मार्केट स्पीड से अप जाएगा तो अप जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो बहुत स्पीड से नीचे मार्केट गिरेगा, और अदरवाइज़ वहाँ से अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता, ब्रेकआउट मिल जाता है एक, तो बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर को कंसीडर करेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। देन उसके बाद इसका हम बात करते हैं 10 मिनट के चार्ट ऑफ व्यू का। तो 10 मिनट का चार्ट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, यही वाला फॉर्मेशन सेम टू सेम जो 5 मिनट में मैंने आपको बताया, यही वाला आपका 10 मिनट में बता रहा है कि जो आपका चार्ट पैटर्न है, जो आपका जो व्यू है वो बुलिश रहेगा जब आपका 27 पैसे का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक। देन हमें प्रॉफिट कहाँ का देखने को मिलेगा, तो फटाफट नोट कर लीजिए कि अगर हमें बुल साइडवेज जो रेंज है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। तो आपका साइडवेज रेंज है 25 पैसा। मैं थोड़ा बड़ा साइडवेज रेंज दूंगा क्योंकि इसके अंदर आपको फंसने का बहुत दुख होगा अगर आप गलती से फंस जाते हैं इसके अंदर तो। और आपका जो डाउन साइड है वो आपका साइडवेज लेवल होगा 14 पैसा, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप इन 2 लेवल पे वर्क भी करते हैं ना, तो अगर आप फंसते भी हैं ना तो आपको 5 पैसे का प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर आप डाउन साइड की एंट्री करते हैं तो आपको 10 पैसे पर अगर आप एग्ज़िट करते हो, जाहिर सी बात है वो 10 पैसे पे आएगा, और वहाँ एग्ज़िट करते हैं तो आपको 4 पैसे का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इस वाले लेवल पे अगर आप एंट्री करते हैं तब भी आपको 2 पैसे का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 27 तक ये रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो ये साइडवेज का लेवल होगा, ऑलमोस्ट 9 to 10 पैसे का लेवल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि बुल ट्रेड हमें इसके बाद
7 पैसे पे हमारी एंट्री बनेगी और डीप ऑन एंट्री बनेगी। अगर 25 पैसे का एबो सस्टेन हो गया और मार्केट ऊपर है तो डीप एक मिलेगा छोटा सा, और वहाँ पर आपको एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद आपको अब जो है 33 पैसे पे प्रॉफिट बुक करना है, 88, 33, 39 पैसे पे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर स्टॉप लॉस प्रीवियस जो एंट्री प्राइस है उसको ट्रेल करना है। देन उसके बाद आपका 41 पैसा, 46 पैसा, फिर 58 पैसा पे डायरेक्ट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ये विद इन वन जो साइडवेज लेवल है, साइडवेज लेवल को भी कंसीडर करना है। एक बार में इतनी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता आप सभी को। डाउन साइड की अगर एंट्री करें तो 2525 पे आपका 14 पैसे पर ऑलमोस्ट एंट्री बनेगा। देन उसके बाद आपका डाउन साइड जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा 9 पैसे पाएगा, ऑलमोस्ट जो आपका 5 पैसे की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, देन आपका जो है 0.3 पैसे पे एंट्री प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन आपके पास जो है 87,925 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा 99 पैसे पे, देन 91 पैसे पे। ठीक है, देन 86 पैसे पे। इस तरीके से आप 5-5 पैसे का एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका लेवल एक बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको यहीं पर स्थगित करते हैं। आप मुझे इजाज़त दें और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और स्टॉप लॉस को करते रहें ट्रेल। एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए मेरे पास समय कम होता है, जब मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट नहीं करता उसके बाद कि आप दूसरा ट्रेड लें और उसके अंदर फंसे, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता अपने पास भी कि हम बार बार कॉल्स वगैरह देते रहें। जब आपको 1 या 2 कॉल्स में आपको प्रॉफिट मिल गया 10 to 15 पैसा, तो फिर क्या करना भला टेलीग्राम पर एक्टिव रह के और अपने स्टॉक मार्केट में एक्टिव रह के। आप आराम करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।